करें सपने अपने। कोई कंगाल होता है, कोई धनवान होता है। अब ये समझना मुश्किल है कि आखिर कोई धनवान और कोई कंगाल क्यों होता है। आप भी इस सवाल का जवाब जरूर जानना चाहेंगे, तो चलिए आपको जवाब दे देती हूँ। आपको बता देती हूँ वो कौन सा तरीका है जिससे ये पता चल जाएगा कि आप कंगाल हैं या धनवान। जिसकी नाभि गहरी, आवाज गंभीर, अंगों के जोड़ यानी कि जो जॉइंट्स हैं उनमें स्ट्रेंथ होती है, चेहरा और फोरहेड जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, मतलब ठीक कॉम्पोजिशन में होता है। चेस्ट भी इनकी नॉर्मल लोगों जैसी, मतलब वीक चेस्ट नहीं होती है, बॉडी जो है वो ढलकी भी नहीं होती है। ऐसे लोगों के जीवन में राज सुख होता है, ये राज सुख को भोगते हैं, यानी कि परफेक्ट प्लेजर्स इनको मिलते हैं। जिसकी नाक, नाखून और मुंह ऊंचे होते हैं। नाक मतलब ये ऊंची, नाखून मतलब ये यहाँ से उठे हुए, और मुंह मतलब ये दांत भी ऊंचे। इनकी पीठ, गला और जांग छोटे होते हैं। पीठ स्क्वीज्ड, गला पतला और जांग यानी कि थाइज भी छोटे, लेंथ में छोटे होते हैं। आंख, हाथ, पैर, तालू, होंठ, जीभ और नाखून में लालिमा, एक रेडनेस होती है। वो शाही तरीके से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अब एक और कॉम्बिनेशन समझिए। जिसकी चिन, आंखें, हाथ, नाक और चेस्ट चौड़ी होती है। समझ गए ये 5 चीजें। दांत, बाल, उंगलियों के पर्व जो हैं ये उठे हुए होते हैं। दांत भी उठे हुए, बाल भी अच्छे वॉल्यूम वाले और ये उठे हुए। स्किन और नाखून बिल्कुल डेलिकेट होते हैं। ये लोग सत्ता को प्राप्त करते हैं। आप देखेंगे जिनकी नेल्स को साइड से देखिए, जिनके थिक नेल्स होते हैं ऐसे लोग लेबोरियस ज्यादा होते हैं। जिनके पतले नेल्स होते हैं ऐसे लोग इंटेलिजेंट ज्यादा होते हैं। अब एक और कॉम्बिनेशन समझिए। बड़ी और काली रंग की आंखें हों, ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। नीले कमल जैसी आंखें हों, नीला रंग और कमल जैसी आंखें हों, ऐसे लोग विद्वान होते हैं। दृढ़ और बड़ी आंखों वाले लोग राज सुख भोगते हैं। कमजोर और बहुत छोटी आंखों वाले लोगों में अक्सर एक स्ट्रगल इनकी जिंदगी में देखा जाता है। जो धनवान बनने की लाइन में होते हैं वो धीरे धीरे हंसते हैं। जो कंगाल बनने की राह पर होते हैं वो ऊंचा बोलते हैं और गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हंसते वक्त आंखों को बंद करने वाला भी शुभ नहीं माना जाता। कुछ लोग हंसते हैं और हंसते हंसते आंख बंद हो जाती है, शुभ नहीं माना जाता। जिसका फोरहेड, ये जो पोर्शन है ये ऊंचा हो और साफ हो, वो मालामाल बनने में ज्यादा उनके प्रोस्पेक्ट्स और चांसेस होते हैं। अगर फोरहेड छोटा हो और बालों की तरफ, मतलब काफी ज्यादा बाल भी हो और बाल ज्यादा गिरते हो इस पर, ऐसे लोगों को तारीफ बहुत पसंद होती है, लेकिन पैसों के लिए इन्हें संघर्ष करना पड़ता है। उनकी तारीफ होती भी है। शहद के रंग वाली, कमल जैसी लालिमा बिखेरने वाली आंखें, शहद समझ रहे, ब्राउनिश आंखें जिसकी होती हैं, वो लक्ष्मी का स्वामी और महात्मा होता है। जिसकी आईब्रोज बड़ी होती हैं, लेंथ में बड़ी होती हैं, वो सुखी और धनी होता है। लेकिन अगर आईब्रोज ऊंची है, ये आईब्रोज बहुत ऊंची है, तो ऐसे लोगों को लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है। तिरछी या टेढ़ी मेढ़ी और ज्यादा लंबी आईब्रोज होने पर आदमी गरीब होता है। मतलब अगर इनमें कोई डेफिनेट शेप नहीं है तो स्ट्रगल ज्यादा है। पैसों की ऐसे में कमी भी रहती है। अब आपको एक और कॉम्बिनेशन बताते हैं। दोनों आईब्रोज अगर मिली होती हैं तो ऐसे में भी पैसे की, लिक्विड कैश की इंसान के पास कमी होती है। जिसकी आईब्रोज, बाल चंद्रमा जैसे होते हैं, मतलब ये बिल्कुल राउंड आईब्रोज होती हैं, उसका भाग्य राजा के जैसा होता है, वो वैसा भाग्य लेकर आता है। वहीं जिसकी आईब्रोज बीच में से नीचे और झुकी हुई होती हैं, ये जैसे गिर जाए पोर्शन झुकी हुई होती हैं, इन लोगों के कई अफेयर्स होते हैं। जिसका चेहरा और मुंह पर तेज नजर आता है वो शुभ होता है। वहीं रूखे, एक्सप्रेशनलेस, कोई चेहरे पे भाव ही नहीं है, और आंसुओं से भरी वाले चेहरे अशुभ होते हैं। कई बार लोगों का जो फोरहेड होता है वो एक जगह से उठा हुआ होता है, एक जगह से बैठा हुआ होता है। खास तरफ से इस तरफ से आप देखेंगे उठा हुआ हो, ऐसे लोग आगे जाकर लाइफ में गरीब हो जाते हैं। किसी का फोरहेड अगर सीप की तरह हो, मतलब ये ऐसे उठा हुआ अगर फोरहेड हो, तो ऐसे लोग बहुत नाम करते हैं अपना। इसी तरीके से गोल सिर वाला कई संपत्तियों का स्वामी होता है। सिर समझ रहे हैं, ये अगर पूरा एरिया आपका गोल है तो ऐसे लोग कई संपत्तियों के स्वामी होते हैं।
चिपटा सिर वाला, चिपटा मतलब ये पीछे से बिल्कुल फ्लैट सिर वाला माता पिता का अक्सर ऐसे लोग अपने पेरेंट्स को दुख पहुंचाते हैं। अब घंटे की आकृति वाला सिर जो है, घंटे की आकृति मतलब ये बीच से उठा हुआ, हमेशा यात्रा ज्यादा करते हैं ऐसे लोग। छोटे और नीचे की ओर झुके वाले सिर, ये पूरा सिर अगर छोटा हो, है ना, इस तरीके से हो, तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं किसी अनहोनी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन ये सब नॉर्मल लक्षण है, ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, पर आम तौर पर ऐसा होता है। क्या होता है, कुछ तो हमारे पास होता है, लेकिन कुछ की जरूरत हमेशा बनी रहती है। ये जरूरतें कभी कभी पूरी नहीं होती। अब कई दर्शक ऐसे भी होंगे जिनके पास ठीक ठाक पैसा है, लेकिन उनको और ज्यादा धन चाहिए। इनके लिए भी उपाय मौजूद है, जान लीजिए। डेली शिवलिंग पर जल, बिलपत्र और अक्षत यानी कि चावल चढ़ाइए। इससे लिक्विड कैश की पोजीशन स्ट्रांग होती है। महालक्ष्मी और श्री विष्णु जी की पूजा कीजिए। सोमवार का व्रत रख सकते हैं आप। सोमवार को अनामिका उंगली में, अनामिका उंगली मतलब आपकी रिंग फिंगर में, सोने, चांदी और तांबे से बनी अंगूठी पहनिए। शाम को शिव जी के मंदिर में दीपक लगाइए। पूर्णिमा को चंद्र का पूजन कीजिए। श्री सूक्त का पाठ कीजिए। श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। किसी की बुराई करने से बचें। धार्मिक आचरण बनाए रखें। घर में साफ सफाई बनाएं। इससे धन स्थायी रूप से आपके घर में रहेगा। कोई भी कंगाल नहीं बनना चाहेगा, तो अगर आप भी कंगाल होने से बचना चाहते हैं और मालामाल होना चाहते हैं, तो आपको गुरुवार के दिन कुछ काम करने से बचना है। कौन से काम है वो बताने जा रही हूँ। अगले गुरुवार से ये काम करने से बचे और कुछ ही दिनों में रिजल्ट देखिए। सबसे पहले जानिए कि हम गुरुवार की बात क्यों कर रहे हैं। गुरु वो प्लैनेट है जो आपकी किस्मत को चमकाता है। गुरु यानी कि जुपिटर प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है कि आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी। जुपिटर रिस्पॉन्सिबल है कि वो प्रॉस्पेरिटी को आप भोगेंगे। कई बार लोगों के घर में गाड़ियां वाड़ियां खड़ी रहती हैं, पर वो रिक्शों पर, स्कूटर पर, टू व्हीलर पर धक्के खाते हैं। सुख तो है, पैसा तो है, पर आप उसको भोग नहीं पा रहे हैं। इसके लिए जुपिटर रिस्पॉन्सिबल है कि किस्मत में जो है हम उसको कैसे अब्सॉर्ब करें और किस्मत को कैसे बनाएं। तो थर्सडे के दिन सूर्योदय होने से पहले अच्छे से आपको शुद्ध होकर भगवान विष्णु के सामने गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। केसर और हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगाना है। पीली चीजों का दान करना है। संभव हो तो व्रत रखें। भगवान शिव पर पीले रंग के लड्डू अर्पित करें। केले के पेड़े का पूजन करें। प्रसाद में पीले रंग के पकवान और फल अर्पित करें। आप केले का दान भी कर सकते हैं। पीले रंग का हार भगवान विष्णु को चढ़ाइए। पीले रंग के कपड़े पहनिए। नमक का सेवन ना करें। ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें, जिससे जिंदगी में आनंद, कल्याण, स्थिरता और साथ साथ एक स्टेबिलिटी आ जाती है। आपकी हथेली में आपके पैसे और प्रॉपर्टी का राज छिपा रहता है। आपकी हथेली में कई जगह तिल होता है। ये तिल आपको कंगाल भी बना सकता है और मालामाल भी बना सकता है। तो इंतजार किस बात का? वो तिल कौन सा होगा, किस जगह पर होगा, आइए जान लेते हैं। पहले फटाफट अपनी हथेली को चेक कर लीजिए, उसके साथ ये चीजें मैच कर लीजिए, फिर आपको बताती जाऊंगी। समुद्र शास्त्र की माने तो सूर्य पर्वत यानी कि जो आपकी रिंग फिंगर के नीचे का एरिया है, इसको सूर्य पर्वत कहते हैं। इस जगह पर तिल होने का मतलब ये है, अगर यहाँ पर तिल है, ठीक है, तो इस जगह पर तिल होने का मतलब ये है कि सूरज से जिन इलाकों का संबंध है, यानी कि जो भी सन देता है, उससे आपको कष्ट हो सकता है। जैसे आपका नेम, फेम, आपका सामाजिक प्रतिष्ठान, सरकारी काम, गवर्नमेंट जॉब, पैसा कमाने में दिक्कत, ये सारी चीजें ये तिल प्रॉब्लम दे सकता है। तो यहाँ पे तिल अच्छा नहीं माना जाता। अगर चंद्र पर्वत पे तिल है, यानी कि इस एरिया में अगर तिल है आपको यहाँ पर, तो इसका मतलब मून में डॉट हो गई, तो मन चंचल और बेचैन रहता है। इन्हें इनका प्यार नहीं मिल पाता। जीवन में कई बार इनको सक्सेस आते आते छूट जाती है। इनके साथी के साथ इनके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे नहीं होते। शादी में भी समस्याएं आती हैं। इनकी माता का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं रहता। इसी तरीके से छोटी उंगली पर अगर तिल है, लिटिल फिंगर पर अगर तिल है, सपोज इधर 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 कहीं पे भी तिल है, तो ये तिल आपको बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का मालिक बना देता है।
लेकिन जीवन में कोई ना कोई परेशानी आप सिर पर उठाए रखते हैं। अगर आपकी मिडिल फिंगर पे तिल है, मध्यमा उंगली में यहाँ 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 कहीं भी अगर तिल है तो ये शुभ संकेत है, ये मंगल होता है। लेकिन मध्यमा के नीचे शनि पर्वत पर, ये तो सूर्य पर्वत था, अब मध्यमा के नीचे शनि पर्वत पर यहाँ पर अगर आपको तिल है तो ये अशुभ संकेत होता है। ऐसे लोगों का भाग्य इनका साथ नहीं देता। जीवन में इन्हें बहुत बार परेशानियों का या असफलता का सामना करना पड़ता है। कड़े संघर्ष के बाद भी जीवन में इन्हें बहुत कुछ प्राप्त नहीं हो पाता। अगर अनामिका उंगली पर तिल है, इस उंगली पे यहाँ 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 कहीं पे भी अगर इस उंगली पर तिल है तो इसका मतलब ऐसे लोग सरकारी क्षेत्रों में, गवर्नमेंट एरियाज में इन्हें फायदा होता है, समाज में इनको मान सम्मान यश मिलता है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा प्रॉस्परस होने के साथ साथ पैसे वाले भी होते हैं। अगर इसी तरीके से हाथ में अंगूठे पे कहीं पे तिल का निशान है, आप देखेंगे आम दिख जाएगा, अंगूठे पे होता है, तो ऐसे लोग बहुत बातूनी होते हैं, मेहनती होते हैं, इंसाफ पसंद होते हैं। अगर अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत पर इस एरिया में कहीं तिल है, कहीं पे भी हो सकता है, हाँ, यहाँ पर अगर तिल है तो ऐसे लोगों के बहुत सारे अफेयर होते हैं जो बनते बिगड़ते रहते हैं, जिस कारण जीवन में इनको नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे लोग कुछ ज्यादा ही रोमांटिक भी होते हैं, लेकिन जीवन में कभी इन्हें धन की कमी नहीं होती। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा कि हथेली में तिल होने से खूब दौलत आती है। हम सुनते भी हैं, हथेली में तिल आता है खूब दौलत होती है। लेकिन अपने खर्चीले स्वभाव के कारण कमाए पैसों को ये लोग जोड़ नहीं पाते हैं। दाएं हाथ के ऊपरी भाग पर अगर तिल है, दाएं हाथ के ऊपरी भाग पर अगर तिल है, अपर पार्ट पर अगर तिल है, तो ऐसे लोग धन धान्य से भरे रहते हैं। साकार करें सपने अपने।